नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों जैसा कि आज है आपका 21 नवंबर 2023 और आज जो है दिल्ली पुलिस का एग्जाम था। दिल्ली पुलिस के एग्जाम के प्रथम दो शिफ्ट यानी फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए सभी 100 जीके जीएस में से अधिकांश प्रश्नों को लेकर के आ गए हैं। अगर आप लोगों में से कोई कल सवेरे तक थर्ड शिफ्ट का भी भेज देता है तो कल हम थर्ड शिफ्ट के भी लेकर के आ जाएंगे। तो जिनका एग्जाम है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है पेड पीडीएफ वाला, वहाँ पे आप जो है कर सकते हैं मुझे मैसेज, ताकि मैं आपको जो है वीडियो एनालाइज करा सकूँ। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रश्न पूछा गया था। जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊंगा और इस बार का जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम है ना, मेरे पढ़ाए गए से अगर एक भी क्वेश्चन जिस दिन आ जाएगा बाहर, वहीं मैं बताऊंगा कि ये नहीं पढ़ाया था या फिर इसके बारे में कुछ नहीं, तो समझिएगा सब मैं पढ़ाया हूं और ये मैं नहीं कह रहा। आप उस बच्चे से कंफर्म कर सकते हैं जो टेलीग्राम में जुड़े हैं, जो बच्चे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आप कहीं भी कंफर्म कर सकते हैं इस बात को। मैं हवाबाजी बिल्कुल ही नहीं करता मेरे भाई। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन की या किसकी स्मृति में मनाई जाती है? तो भाई राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा विवेकानंद साहब के बारे में और आप क्या जानना है? आपको शिकागो में ऐतिहासिक भाषण जानना है जो 1893 में होती है। इसके अलावा बीके विवेकानंद साहब के 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किए थे, तो इनके बारे में भी आपको जानना होगा। तो विवेकानंद साहब से ये दो क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा प्रतिवर्ष विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस सेलिब्रेट करते हैं हम लोग सुभाष चंद्र बोस साहब के जन्मदिन पे। सुभाष चंद्र बोस साहब से क्या याद रखना है? 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, इसमें सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बने थे। इसके अलावा इनसे फॉरवर्ड ब्लॉक का याद रखना है कि इन्होंने स्थापना किए थे। इसके अलावा 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा था। सुभाष चंद्र बोस साहब से इतनी चीज जरूर याद रखना है। दिल्ली चलो का नारा भी दिए थे सुभाष चंद्र बोस साहब ने, है ना। और दिल्ली चलो का नारा किस दरमियान दिया गया था अगर आपसे पूछा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान। इसके अलावा 25 दिसंबर को सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जन्मदिन पे मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे देश के इतिहास में सबसे कम दिनों तक यानी मात्र 13 दिन तक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले जो है बने थे, तो इनको भी ध्यान रखना है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पे मनाया जाता है, ये भी हमारे देश के भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व खेल दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं तो बताइएगा 6 अप्रैल को, और राष्ट्रीय वाला 29 अगस्त को। इसी कड़ी में एक 29 जून है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, और ये किसके जन्मदिन पे? तो पीसी महालनोबिस, जिसके मॉडल पे सेकेंड पंचवर्षीय योजना आधारित थे, तो उन्हीं के जन्मदिन पे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं। अब जो हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जिसकी शुरुआत 1991 में हुआ था, उन्हें अब हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं, और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2023 में शरद कमल को दिया गया है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, है ना, वल्लभ भाई पटेल साहब के जन्मदिन पे। और 31 अक्टूबर को हुई इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। ठीक है भाई, इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री रहे। इसके अलावा सुकूर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सारंगी से है। सुकूर खान, सबरी खान, ये सभी के सभी जो है किससे हो जाएंगे? सारंगी से संबंधित है आपका। इसके अलावा अल्लाह रखा साहब, जाकिर हुसैन साहब, गुदई महाराज साहब, लतीफ खान साहब, किशन महाराज साहब, सुखविंदर सिंह, फैयाज खान, ये सभी के सभी आपके तबला के प्लेयर में से हैं। इसके अलावा जाकिर हुसैन साहब को 2023 के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, जो 6 आदमी में एक जाकिर हुसैन साहब भी है। और एक नेताजी को भी ध्यान रखिएगा, मुलायम सिंह को, जो राज्य सरकार के एग्जाम होते हैं वहां पे मुलायम सिंह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास करके उत्तर प्रदेश में एक बार पूछा गया, मुलायम सिंह ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद संभाले उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई। अमजद अली खान, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, विश्वजीत राय चौधरी, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, ये सभी के सभी सरोद से संबंधित होते हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे। बिस्मिल्लाह खान साहब शहनाई से, ये भारत रत्न जो है विजेता है, तो इनको
जरूर ध्यान रखेंगे, 2001 में मिला था और बिहार के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां साहब। इनके भारत सरकार के 4 मेजर पुरस्कार दिए जा चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। इसके अलावा टी.एच. विनायक ये घाटम प्ले करते हैं, तोताराम साहब पखावज प्ले करते हैं, मिसराइट हुआ है मैं लिख दूंगा। रघुवीर मल्लिक ये ध्रुपद के जो है ध्रुपद से संबंधित है और रघुवीर मल्लिक को अभी अभी जो संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड है उनसे सम्मानित किया गया है। ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड का नाम आपने पहले सुना होगा, अब सुनिए संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड। ये ऐसे कैरेक्टर को दिया जाता है जिनकी एज 75 वर्ष हो चुके हो, साथ ही कोई भी जो है मतलब देश के द्वारा कोई भी ऐसा जाने माने पुरस्कार नहीं दिया गया हो तो उन्हीं आदमी को दिया जाता है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार प्ले करती है। एक आप जो श्रीनिवासन है मेंडोलिन वाला, उनको जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अलावा रुद्रदामन प्रथम का संबंध किस वंश से है? आज ही इससे पहले वाली वीडियो जो मैंने कराया है उसमें आपने देखे ना है कि भाई एक मैंने बताया था कि ये जो सुदर्शन झील है इसका जीर्णोद्धार कौन करते हैं, तो इसमें 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके। एक आपका रुद्रदामन प्रथम हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपका स्कंदगुप्त हो सकता है। कहाँ गए मेरे भाई स्कंदगुप्त भैया, कहाँ हो, है ना, कहाँ हो, नहीं लिख पाया, ठीक है कोई नहीं, है ना, तो हाँ इधर है ना, ये स्कंदगुप्त है। ये इसमें 2 आंसर हो सकता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछे कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार या रिजुविनेशन किसके द्वारा कराया गया था, तो ये आपका रुद्रदामन प्रथम भी हो जाएगा जो शक से संबंधित है और आपका स्कंदगुप्त भी हो जाएगा जो गुप्त से संबंधित है। देखिए मैंने बताया था कि शक है ना एक समुदाय है ना, ये कहाँ से, मध्य एशिया से ऐसा कुछ। इसके अलावा सुदर्शन झील का बनाने का श्रेय किसको, तो मौर्य वंश के शासक को, है ना। इसके अलावा ये सुदर्शन झील कहाँ पे है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसीलिए बता रहा हूँ। ये काठियावाड़ कहाँ पे, गुजरात के अंदर है ना। इसके अलावा जो रुद्रदमन प्रथम है इससे एक अभिलेख संबंधित होता है जो आपके एग्जाम में आता है, जूनागढ़ अभिलेख, है ना, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्कंदगुप्त से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना। ये क्या आता है कि हुनों का आक्रमण या हुनों का आक्रमण को किसने निरस्त किया था, तो स्कंदगुप्त। मेरे भाई बहुत ज्यादा दिन मैंने इस क्षेत्र में बिताया है तो मुझे पता है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं। बहुत सारे बच्चा बोलते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, तो भाई ये मैं बिताया हूं, इसको मैं जिया हूं और आगे भी जीऊंगा जब तक रहूंगा, है ना मेरे भाई, क्योंकि मुझे इसमें बहुत मजा आता है। इसके अलावा ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई आपसे पूछा है, आपको याद होगा कि 57 या किसी में एक वीडियो में जब आपसे पूछा गया था कि जो स्विमिंग पूल होता है उसमें कितने लेन होते हैं, वहां पर मैंने इस चीज को अंतर विभेद करके बताया है। उसी प्रकार से एक आपका वॉलीबॉल होता है और एक आपका जो है वॉलीबॉल होता है और एक बीच वॉलीबॉल होता है, इस प्रकार से, है ना, वॉलीबॉल होता है, ठीक है। तो उसमें भी मैं अंतर विभेद करके बताया हूं और इसमें भी बताया हूं कि भाई जब आपसे पूछे कि भाई स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं, तो जो आपका इधर वाला जो चैंपियनशिप वाली प्रतियोगिता होती है स्विमिंग पूल वाली, तैराकी वाली, तो उसमें 8 गो होता है और जो ओलंपिक का होता है उसमें 10 गो होता है, ठीक है। लेकिन इसकी लंबाई सेम रहती है। स्विमिंग पूल की लंबाई जो है 50 मीटर और चौड़ाई आपका 25 मीटर रहता है ना। फुट वगैरह में कन्वर्ट करके देखिएगा कितना होता है ना। आप तो कर सकते हैं आराम से भाई, थोड़ा बहुत तो दिमाग लगाइए, फुट में कितना हो जाएगा, मीटर को कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था। कहां से? ग्रीक एथेंस से हुआ था। भारत भाग ले रहे 1900, ये जो 1900 वाला हुआ था ये पेरिस में हुआ था। बाद बाकी ओलंपिक के भारत के रिगार्ड में जो भी डाटा मुझे आपको देना चाहिए मैं सब दे चुका हूं, थोड़ा सा मौखिक रूप से समझा देता हूं। आइए 1952 में केडी जादव के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहली बार कांस्य पदक जीता गया कुश्ती खेल के अंदर। ये ओलंपिक आपका कहां पे हुआ था? हेलेंसिकी के अंदर हुआ था, हेलेंसिकी के अंदर हुआ था। इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से 2000 ईस्वी में, है ना, कर्णो मल्लेश्वरी के द्वारा, है ना, महिला में प्रथम पदक जीता गया, ये भी कांस्य पदक ही था। व्यक्तिगत रूप से रजत आया हमारा 2004 में मेजर राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निशानेबाजी के अंदर, और ये ओलंपिक
आपका एथेंस में ही हुआ था। 2008 में हमारा बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत रूप से सोना आया, गोल्ड आया अभिनव बिंद्रा के द्वारा, ये भी शूटिंग 10 मीटर वाली में। तो ये कुछ व्यक्तिगत है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु है। ओलंपिक में टेनिस में पहला पदक किसने दिलाया था? अगर आप लोग मुझे बता सको तो बहुत बहादुरी होगी। बहुत बार बता चुके हैं और 3 बार एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। इसके अलावा जो ओलंपिक से और भी कुछ आपको जानना है कि ओलंपिक खेल का आयोजन कितने साल के बाद? 4 सालों के बाद। ओलंपिक की फॉर्मेट पे ध्यान देना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन पैरा, शीतकालीन ओलंपिक, शीतकालीन पैरा। तो ये 4 बेसिक फॉर्म। इसके अलावा पिछला कहां हुआ? तो टोक्यो में ग्रीष्मकालीन पैरा भी हुआ है और टोक्यो में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी हुआ है। आगामी कब होगा? तो आपका 2024 में होगा। 20 वाला हुआ 21 में, तो 4 साल के बाद तो 20 4 24, तो 24 में होगा पेरिस में। 26 में होगा आपका क्या? शीतकालीन। तो 22 में हुआ होगा, तो 22 में कहां हुआ था शीतकालीन? तो चीन में हुआ था। 26 में कहां होगा? तो इटली में होगा। तो ये कुछ ओलंपिक के डाटा है, जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। तो मैं बताना यहां चाह रहा हूं कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल के ओलंपिक के स्विमिंग पूल में 8 लेन बनी होती है। यहां पे काट दीजिएगा, 10 बताइएगा, ठीक है। 10 होगा। और विश्व चैंपियन के तैराकी के लिए जो लेन बनी होती है उसमें 8 होती है। ओलंपिक वाला में जिन्होंने 10 मारा होगा सही होगा। वर्ष 2024 में बताइए कहां होगा? हरेली महोत्सव कल ही या आज ही या परसों ही बताया मेरे भाई। हरेली हरेला, पोला महोत्सव, सैला, कर्मा, राउत, नाचा, पंडवानी, सुआ, है ना, ये सब बता चुके हैं कहां होती है भाई। छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर होती है ना हरेली, है ना। बस्तर दशहरा भी होता है। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रमुख त्योहार में बस्तर दशहरा। जगह से स्पष्ट है कि बस्तर छत्तीसगढ़ में। हमारी अधूरी कहानी पिक्चर तो कितने बार आपने देखे होंगे। पोला महोत्सव, सैला, कर्मा, राउत, नाचा, पंडवानी, ये सभी के सभी कहां? छत्तीसगढ़ के 3 आदमी का नाम याद रखने को बताया हूं। जब आप अच्छे लेवल के एग्जाम देंगे तो वहां पे पद्मश्री से जब क्वेश्चन आएगी तो इस बार का जो छत्तीसगढ़ के 3 आदमी को मिला है, कौन कौन से है भाई? अजय सिंह है ना, और कौन है भाई? उषा बारले है, और कौन है बताइएगा? एक और है। 3 को बताते हैं, सब दिन कितनी बार बताएं। इसके अलावा ये हरेला कहां? उत्तराखंड का। माजुली महोत्सव कहां? असम का। असम में कितना चीज बताया? बगुरम्बा, बिछिया, खेल गोपाल, कली गोपाल, नट गोपाल, बिहू, है ना। नट पूजा भी असम में रखिएगा। माजुली महोत्सव भी रखिएगा। अंबुबाची मेला भी रखिएगा। मीफी डेमे भी रखिएगा। ये सब असम का है। इसके अलावा मोपिन, सोलुंग, लोसर, ड्री फेस्टिवल, ये सब कहां लगेंगे? अरुणाचल प्रदेश में ले जाएंगे। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कौन सी भाषा बताएं? गालो भाषा बताएं। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ होता है? नागालैंड में। अभी होने वाला है 1 से 10 दिसंबर तक, और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। इसके अलावा पर्यूषण त्योहार किस महीने में? तो भाद्रपद महीना में। आपसे अगस्त, सितंबर ये सब नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, ये हिंदी माह के अनुसार ही पूछता है, तो भाद्रपद। इसके अलावा पर्यूषण जैन धर्म की प्रमुख त्योहार है, इसे ध्यान रखिएगा, बताए थे। इसके अलावा जैन धर्म के संस्थापक कौन है? माफ कीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक है ऋषभ देव। और अंतिम या 24वें तीर्थंकर कौन है? भगवान महावीर है। भगवान महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे, है ना। तो ये सब ध्यान रखना है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के 2 समुदाय हुए, श्वेतंबर और दिगंबर। इसके अलावा अनेकांतवाद और स्यादवाद, ये अच्छे लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन, ये दोनों वर्ड डाल के आपसे पूछेगा कि ये किस धर्म से संबंधित जो है वाक्य है या शब्द है, तो बताइएगा जैन धर्म से। बहमनी वंश के संस्थापक कौन है आपसे पूछा है, तो बहमनी वंश के संस्थापक है अलाउद्दीन बहमन शाह। बहमनी वंश की स्थापना कब होती है? 1347 में। और 1347 में आप समझ रहे हैं किसकी शासन होगी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की। कहाँ पे? आपका सल्तनत पे। और ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन मैंने अपने तरफ से किया था, और ये शायद पहले दिन के एग्जाम में आया था जब आपसे एमटीएस में पूछा था, है ना, कि भाई विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय सल्तनत पे किसकी शासन थी। उसी दिन मैंने अपने मन से एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया था, और सेम लाइन में क्वेश्चन पूछा गया है। मुझे तो लगता है कि एकदम इत्तेफाक ही हो रहा है ये एग्जाम, है ना। इसके अलावा अलाउद्दीन बहमन शाह को हसन गंगू कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान कहते हैं, तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सल्तनत पे 5 वंशों ने शासन किया। गुल खिला तुम सनम लो, याद करने के लिए बता दिए। गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन खिलजी, है ना, तुगलक का गयासुद्दीन तुगलक, खिज्र खां और बहलोल लोदी, ये 5 शुरुआती शासक जरूर याद रखे। सल्तनत में मैंने सभी विभाग के बारे में बता दिया हूँ। दीवाने कोही कृषि, दीवाने बंदगान आपका गुलाम हो गया, दीवाने इंसा पत्राचार हो गया, दीवाने आरिज आपका सैन्य हो गया, ये सब विभाग थे। इसके अलावा
सल्तनत पे जो सांकेतिक मुद्रा है ये आपका एमबीटी चलाया था, मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। जो टका और जीतल है इल्तुतमिश चलाया था। इसके अलावा सिजदा और पैबोस नवरोज त्योहार बलबन ने चलाया था। तुर्कान चिहलगानी इल्तुतमिश ने किया था। सीरी का किला अस्थाई सेना, दक्षिण विजय अभियान, बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था। कुतुब मीनार बनवाया था इल्तुतमिश ने बनवाया था। नहर निर्माण तुगलक वंश ने किया था। बड़े पैमाने पे नहर निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो ये सब कुछ है दिल्ली की सल्तनत पे जरूर ध्यान रखें मेरे भाई। इसके अलावा 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से कम है, इस प्रकार का क्वेश्चन आया है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार शुरुआती के मैंने आपसे हमेशा कहा कि कोई भी डाटा शुरुआती के 3 अंतिम 3 जरूर याद रखें मेरे भाई, काम आती है ना, है ना। तो शुरुआती का 3 जो है, अगर आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बात करेंगे तो 2011 में 19 पॉइंट समथिंग था, है ना, यानी 20 करोड़ के करीब था। इसके अलावा दूसरा जो महाराष्ट्र है वो 11 और 12 करोड़ के बीच में है। एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं याद है कि कितना है, लेकिन मुझे इतना याद कर रखा हूं कि 11-12 के बीच में है। इसके अलावा बिहार की जनसंख्या जो है 10.45 के करीब था, तो मैं 10.5 मान लेता हूं, यानी 10 के पार है। तो इसके नीचे वाला जो ऑप्शन होगा ना वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी और कोई भी नहीं है इस कड़ी में, ठीक है मेरे भाई। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम का था और बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा सबसे शहरी अधिक कहेगा तो महाराष्ट्र, सबसे कम कहेगा तो सिक्किम, है ना। सबसे अधिक ग्रामीण कहेगा तो उत्तर प्रदेश, सबसे कम ग्रामीण कहेगा तो यो सिक्किम, क्योंकि सिक्किम तीनों में फर्स्ट है, शहरी ग्रामीण ओवरऑल सबसे कम, ठीक है। इसके अलावा अनटचेबल की पुस्तक बताए हैं भाई। अनटचेबल मुल्क राज आनंद, पता था कि खेल वाला जब छोड़ेगा ना तो फिर इधर के जो है पुराना आदमी को पकड़ेगा, इसको छोड़ेगा तब नेता सबको पकड़ेगा, उसका किताब पूछेगा, ठीक है भाई। तो मुल्क राज आनंद की प्रमुख पुस्तक कूली भी है, अनटचेबल भी है। मालगुडी डेज इसी कड़ी में आता है, आर के नारायण। इसके अलावा गोदान प्रेमचंद साहब का है द रिवर ऑफ स्मोक, लिविंग माउंटिंग, और एक मैंने बताया है जंगलनामा। ये 3 पुस्तक जरूर रखिएगा अमिताभ घोष का। इससे पहले वाला वीडियो जरूर अटेंड कीजिएगा दोस्तों, मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है जो प्रैक्टिस सेट है, वो ऐसा सेट मैं पढ़ाता हूं कि आने वाले समय में जो आप एग्जाम देंगे वहां भी इसकी बेनिफिट देखने को मिलेगा, है ना। आप नाम पे मत जाइए, सिर्फ मेरी क्लास अटेंड करके बस थोड़ी दिन समय देके देखिए। अगर आपको बदल ना जाए तो आप अपने छोड़ देना भाई, और क्या, मैं आपको पकड़ थोड़ी रखा हूं। अगर आपको लगे कि भाई टाइम पास हो रहा है छोड़ देना, सिंपल सी बात है। और जिस दिन लग जाए टाइम पास हो उस दिन तो बिल्कुल मत पढ़ना मेरे भाई, क्योंकि मन अगर आपका अंदर से संतुष्ट नहीं कोई इस चीज के लिए तो कोई भी काम पूर्ण जल्दी नहीं होता है। वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ये सब ध्यान रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुई, अन्नपूर्णा योजना कब हुई, ट्राइसेम कब हुई, इसके अलावा गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू हुई, ये पहले दिन के पीडीएफ में दे दिया हूं, है ना। पहले दिन के पीडीएफ में है या फिर हाल फिलहाल के किसी, मुझे तो इतना याद नहीं रहता कि कौन से क्लास कब की है, मैं 2-3 दिन में, तो यहां मैं सब बता रखा हूं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि कब, एक भी याद रखते हैं कि नहीं। इसके अलावा अनुच्छेद 1, 2, 3 और 223 मैं सब दिन बताते आया हूं कि बड़ा कॉमन बहुत सारे चीज आपकी लॉजिक है। 123 और 213, ठीक है। 124 और 214, इसमें क्या डिफरेंस है भाई। तो 123 में 2 को पहले लिख देंगे तो 213 हो जाता है, और 124 में 2 को पहले लिख देंगे तो 214 हो जाता है। बाद बाकी है जीटी। तो मैंने बताया है कि 123 और 213 जिस प्रकार से प्रेसिडेंट की अध्यादेश उसी प्रकार से राज्यपाल की, और याद करने में झंझट भी नहीं। उसी प्रकार से 124 सुप्रीम कोर्ट और 214 हाई कोर्ट, है ना। तो उसी प्रकार से ये दोनों अध्यादेश से हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान, राज्यपाल राज्य में कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति का क्षमादान 72, राज्यपाल का क्षमादान 161। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। भाई मैं तो बताया दोनों का 35-35 उम्र सीमा है। राष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उसके पश्चात पर्यंत पद को धारण करते हैं। दैट्स इट। चलते हैं आगे। इसके अलावा मुगल काल में गन्ना और कपास को किस नाम से जानते थे, है ना। मुगल काल में गन्ना और कपास को किस नाम से जानते थे। देखिए इस क्वेश्चन की आंसर फिलहाल मेरे पास नहीं है, आप लोग मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में आपने क्या आंसर लगाया और क्या क्या ऑप्शन था, ठीक है। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन ये बता रखा हूं सलमान रश्दी। कोई भी आदमी ओवरऑल नहीं होता पूरे दुनिया में, ये बात तो आप भी मान के चलेंगे और सब दुनिया चलता है। इसके अलावा विक्ट्री सिटी द सैटनिक वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रेन के लेखक सलमान रश्दी है, ध्यान रखेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई की पुस्तक है। रेत की समाधि गीतांजलि श्री की पुस्तक है। व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा है, ठीक है भाई। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 111।
विश्व शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां, ध्यान रखिएगा आने वाले शिफ्ट के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान, कब? 1875 में। बीएचयू के मदन मोहन मालवीय, जिसे महामाना भी कहा जाता है, एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि महामाना किसे कहते हैं। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानाडे 1867 में। इसके अलावा मुस्लिम लीग 1906 आगा खां सलीमुल्लाह खां। कांग्रेस की स्थापना 1885 एओ ह्यूम। कांग्रेस का पूरा इतिहास बता दिया हूँ, स्थापना से लेकर सभी बैठक और सभी बैठक में इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ ये बता दिया हूँ। स्वराज पार्टी का गठन 1923। असहयोग आंदोलन जब बंद हो गया 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के कारण, तो स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने अलग किया था, है ना। इसके अलावा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एचआरए की स्थापना 1924 में सचिंद्र सन्याल और उनके सहयोगी के द्वारा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में स्वामी सहजानंद और एनजी रंगा के द्वारा। नौजवान सभा का गठन 1926 भगत सिंह के द्वारा। ठीक है भाई। फिर एक आता है हसरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये बना था 1928 में। एक्चुअली एचआरए का ही बदला हुआ रूप है हसरा, जो कहाँ बदला गया था? दिल्ली के अंदर। सल्तनत काल में सैनिक विभाग को किस नाम से जानते थे? तो दीवाने आरिज। दीवाने कोही को क्या कहते थे? कि मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है, कृषि विभाग। दीवाने इंसा पत्राचार का मोड होता था। दीवाने बंदगान, है ना, गुलाम विभाग हुआ करता था, है ना, ये सब। दीवाने खैरात दान विभाग हुआ करता था। 1857 के विद्रोह नेतृत्व किसने किया था? बहादुर शाह जफर द्वितीय ओवरऑल, क्योंकि उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, तो वो राजा हुआ करता था, क्योंकि आप जानते थे कि देश में उस समय मुगल का जो शासक होता था वही राजा होता था। तो ओवरऑल बहादुर शाह जफर, हालांकि अलग अलग स्थान से अलग अलग राज्यों ने कमान संभाला था, है ना। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो है भारत में अंतिम मुगल बादशाह है, जिसे अंग्रेजों ने कैद करके कहां ले गया? रंगून ले गया, बर्मा ले गया, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस। ये जो विद्रोह है, ये जो मतलब पिकअप कब पकड़ा था? तो 10 मई 1857 को मेरठ से। इसके अलावा 1857 का जो परिणाम है ये क्या रहा कि जो हम ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासित होते थे, अब इंडिया का कानून व्यवस्था की जो देखरेख है ब्रिटेन के महाराज और महारानी करेंगे। इसके अलावा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कैनिंग था, ये प्रथम वायसराय बना। अब गवर्नर का पोस्ट बदल के वायसराय का पोस्ट हो गया इसी क्रांति के बाद। इसके अलावा इलाहाबाद की जो है लियाकत अली, लखनऊ में बेगम हजरत महल, सबसे ज्यादा बेगम हजरत महल पूछता है जब पार्टिकुलर पूछता है तो। इसके अलावा 1976 में क्या जोड़ा गया था? तो भाई बहुत सी चीज, मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए, अखंडता, है ना, धर्मनिरपेक्षता, है ना, और समाजवादी, ये भी जोड़ा गया था। तो डिपेंड करता है कि ये था ऑप्शन में कि फंडामेंटल ड्यूटीज था, दोनों में से कोई भी हो जाएगा। ये सामने आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है जो अब वर्तमान में 11 है। जब 1976 में जोड़ा गया 42वां अमेंडमेंट के द्वारा तो 10 प्रकार के जोड़े गए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ है? आर्टिकल 51A में है और भाग 4 के ए में है ना। इसके अलावा ये स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे जोड़ा गया था और रसिया के संविधान से जो है लिया गया आपका फंडामेंटल ड्यूटी जो आपके सामने। 51 के ए में कहा गया है कि संविधान के, है ना, पालन करेंगे, उसके आदर्श, संस्थान, राष्ट्रीय ध्वज वगैरह का सम्मान करेंगे। 51 के बी में कहा गया है कि उन आदर्श वाक्यों को संजो के रखेंगे जो हमें देश प्रेम के लिए उकसाया है या फिर प्रेरित किया है। आर्टिकल 51(1) के सी में कहा गया है संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे और बनाए रखेंगे। 1 के डी में कहेंगे जरूरत पड़ने पे देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। इसी प्रकार से आपको आगे पढ़ना है ना। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है ये होता है आर्टिकल 49 से मिलता जुलता सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। जैसे आपने डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 49 देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं आर्टिकल 51 के आई में बताया गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेंगे। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा पानी पी लेते। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे के वाला याद नहीं रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये 2002 में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा वाले मैटर को जोड़ दिया गया, तो 10 से 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। ब्रह्म समाज की स्थापना पूछा गया, इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले लिख के दे दिया हूँ सारे समाज सोसाइटी, और इस पर अलग से वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ पे? कोलकाता में। और राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना भी 1815 में कोलकाता में किया गया है। संवाद कौमुदी नामक किताब लिखते
हैं संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और आपका मिरात उल अखबार है ना, मिरात उल अखबार है ना। तो मिरात उल अखबार की भाषा थी फारसी और संवाद कौमुदी की भाषा थी बंगला, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम सबसे ज्यादा है? अब ये सब कोई क्वेश्चन जो पूछेगा तो बताइए क्या नहीं बनाएगा तो क्या होगा बताइए। इसके अलावा एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? अब ये कोई पूछेगा जी एफडीआई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होता है एफडीआई का। इसके अलावा आने वाले समय के लिए अच्छा फुल फॉर्म इससे मिलता जुलता दूठे रख लीजिएगा, फेरा और फेमा, है ना। आप जानते हैं कि फेरा का स्थान फेमा ले लिया इंडिया के अंदर, इसका मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन मैनेजमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट होता है, तो फेरा के बदल दिया गया फेमा से। एक एफडी होता है, नहीं बोलता है एफडी करा दो, तो फिक्स डिपॉजिट होता है। एफडी एक बार पैसा जमा करेंगे तो निकलेगा नहीं, एक शॉर्ट टर्म होता है, उसके बीच में आप नहीं निकाल सकते, उसके बाद आप निकाल सकते हैं, इस पर अच्छा खासा ब्याज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, हाँ, ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आपने सुना होगा कि भाई किसी सेक्टर में जो है 49% आप कर सकते हो, किसी में 73% कर सकते हो, है ना। तो ऐसा आपने सुना होगा ना। यही है विदेशी जो प्रत्यक्ष निवेश होता है, उसको हिंदी में, जैसे कोई कंपनी है उसमें जो निवेश करते हैं लोग विदेशी, है ना, अगर 49% है मतलब मालिकाना हक किसका रहेगा? तो इंडिया की कोई कंपनी है और 49% कोई विदेशी लगा रहा है पैसा, तो मालिकाना हक किसका रहेगा? तो इंडियन के पास रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये 49 लगाया है, 51 उसके हैं, तो मतलब लोड किसका ज्यादा है? तो भारतीय का, तो उसका हक रहेगा। तो जनरली जो बड़े बड़े चीज होता है उसमें मैक्सिमम 49% दिया जाता है आपका एफडीआई करने के लिए, है ना। अब बहुत सारे चीजें इसमें 100% कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में संबंधित शब्द HYV का फुल फॉर्म हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV। इसके अलावा ओडिसी नृत्य कहाँ का है? ओडिशा का है, ये पूछा गया था। 8 शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी मोहिनीअट्टम दोनों केरला, ओडिशा ओडिसी, मणिपुरी मणिपुर, सत्रिया असम, कथक उत्तर भारत। कितना हो गया भाई? 3 4 2 6 1 7, एगो छूट रहा है, कोई एगो छूट रहा है आपका एक सेकेंड, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये 8 को हो गया। इसके अलावा 2022 में नरेंद्र मोदी ने मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? देखिए 2022 में नरेंद्र मोदी जो मेट्रो का उद्घाटन किया है अहमदाबाद में हो जाएगा, अगर ऑप्शन में है तो, है ना। बाद बाकी पूना में भी इस पर बात किया गया था, तो पूना भी हो सकता है मेरे ख्याल में, लेकिन बताइएगा कि अहमदाबाद था कि पूना था, ठीक है। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई का संबंध किस नृत्य से? क्यों बताएं? भरतनाट्यम से संबंधित है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई को आप सभी जानते हैं, दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट के संस्थापक है, फाउंडर है ना। ये पूना में भी किए थे और अहमदाबाद में भी किए थे। इसके अलावा नहीं, सिर्फ ये अहमदाबाद में किए थे इनका। देखिए उस क्वेश्चन से दिमाग वहां भाग गया, ठीक है, मेट्रो वाला भाग गया, ठीक है। तो ये आपका अहमदाबाद में किए थे, दर्पण एकेडमी ऑफ आर्ट की स्थापना, ठीक है। इनकी किसकी पत्नी है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई आप जुड़े जानते हैं कौन है? अंतरिक्ष से जुड़े वैज्ञानिक। इसके अलावा इनके बेटी का नाम मल्लिका साराभाई, है ना। मल्लिका साराभाई को 1992 में पद्म भूषण दिया गया और 1965 में पद्म श्री दिया गया है। इसकी बात करेंगे तो 1994 में संगीत नाटक अकादमी भी मिला है। 1994 में संगीत नाटक में वो भी फेलोशिप वाला मिला है। फेलोशिप वाला क्या होता है और सिंपल वाला क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको समझा चुका है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुके हैं। गुरु वेम्पति सत्यम का संबंध किस नृत्य से है? तो ओडिसी से है। स्मिता राजेश भाई शास्त्री का संबंध ओडिसी नृत्य से, आज ही बताया इसको, है ना, क्योंकि इसको भी जो है साहित्य जो संगीत नाटक अकादमी अमृत अवार्ड है दिया गया है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, है ना, ये किससे है? सोनल मानसिंह और यामिनी कृष्णमूर्ति, ये दो नृत्य कर लेती है, जिसमें सोनल मानसिंह आपका ओडिसी के साथ भरतनाट्यम और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के साथ कुचिपुड़ी कर लेती है। और जो भी रेड्डी फैमिली है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। सिंह सरनेम है या फिर झावेरी बहन है तो मैंने आपको कहा रखा है भाई मणिपुरी से संबंधित है। इसके अलावा महराज सरनेम है तो मैंने कहा भाई आपका जो है कथक कर लेगा या फिर तबला बजाएंगे, है ना। बोरबयान या फिर गोस्वामी, है ना, बोरबयान ये सरनेम रहेंगे तो आप कहाँ जाओगे, है ना, कहाँ चले जाना है? वहां पे, कहाँ पे भाई? यहाँ असम में, सत्रिया के पास। इसके अलावा महापात्रा वगैरह कहाँ चलाएंगे? ओडिसी के अंदर। तो ये कुछ क्लू है, काम आ जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। डूबते हुए का तिनका का सहारा, जब कुछ भी नहीं याद हो तो भाई इस नाम से काम चला लेंगे। विजय स्तंभ का निर्माण नाना कुंभा ने करवाया था, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। अलाई दरवाजा कहाँ पे है? कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ पे है? कुतुब मीनार के प्रांगण में दिल्ली के अंदर है। तो वहीं पे आपका अलाई दरवाजा का निर्माण कौन करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा एक आपका बुलंद दरवाजा, ये कहाँ पे है? फतेहपुर सिकरी में है, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया गया था। यहाँ पे गलत लिखा है, गुजरात विजय
डे के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, तो वहीं पे अकबर के द्वारा कराया गया था। जीएसटी से संबंधित आपका अमेंडमेंट पूछा है, 101वां होता है जीएसटी से, आप सभी जानते हैं। जीएसटी से 101वां, 102वां ओबीसी से, 103वां जो है ईडब्ल्यूएस से, 104वां एससी एसटी और एंग्लो इंडियन से। जीएसटी 2017 में आया, असम में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ। इसके 5 स्लैब है, 0, 5, 12, 18, 28। इसके अलावा ये इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। इसके अलावा ऋग्वेद में किस देवी देवता की आराधना की गई है, निम्नलिखित में से ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है आपके। देखिए ऋग्वेद में बहुत सारे देवी देवता की आराधना की गई है ना। तो ऋग्वेद में हमको लगता है पूछा गया कि सबसे पवित्र मतलब ज्यादा फेमस देवी देवता किसे माना गया है, तो इंद्र होगा ऑप्शन में, तो राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद में गंगा की कितनी बार चर्चा है, तो एक बार। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस प्रकार से। तो ऋग्वेद सबसे पुराना हो गया, यजुर्वेद है ना। इसके अलावा सामवेद को संगीत का जनक कहते हैं, और जो अथर्ववेद है बाद वाला जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। ये सब ध्यान रखेंगे थोड़ा बहुत वेद के बारे में। इसके अलावा यज्ञ का जो कर्मकांड है ये आपको यजुर्वेद में मिलेगा, न कि अथर्ववेद में मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूजा पाठ जो अच्छी चीज है, जो पॉजिटिव वाला चीज है, वो यजुर्वेद में है। इसके अलावा आपको जो ऋग्वेद है वो जो है इसमें 1028 सूक्त है और 10 आपका जो मंडल है, इस प्रकार से। तो ये सब थोड़ा बहुत। ऋग्वेद में आपको 10 राजयुद्ध का वर्णन मिलता है, ये सब थोड़ा बहुत। जीडीपी में क्या शामिल किया जाता है, मैंने बता रखा है कि किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो मौद्रिक वैल्यू निकल के आएगा उसे जीडीपी कहते हैं। तो इसमें आपको कुछ ऐसा दिया होगा कि इसको शामिल कर सकते हैं कि नहीं शामिल कर सकते हैं, तो आपको ये वाली जो डिफिनीशन है इसके अंदर मैच करता है कि नहीं, अगर करता है तो आंसर होगा। जीडीपी के मूल ह्रास को घटा देने पर क्या प्राप्त होता है भाई, है ना। तो जीडीपी में से अगर आपने मूल ह्रास घटा दिया तो नेट वाला होगा, है ना, सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद आपको जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीडीपी में से क्या घटाएं कि आपका जो है शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये बताया हूं मैं क्या होता है भाई कि जीडीपी में विदेश, भारतीय लोगों के द्वारा विदेश में अगर जाके धन कमा रहा है तो उसको जोड़ देते हैं, और जो विदेशी लोग हैं ये इंडिया में आके कोई रकम कमा रहा है और अपने देश को सेंड कर रहा है तो उसको घटा देते हैं, है ना। मैंने बताया था ना कि भाई राम जो है कहाँ पे सऊदी अरब गया है तो कमा रहा है तो जीडीपी में जोड़ेंगे, और सैम जो है उड़ीसा में आके कमा रहा है तो उसको घटा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। विधानमंडल के सदस्य बने बिना कोई भी आदमी कितने दिन तक जो है उसका कोई भी पद पे रह सकता है, तो 6 महीना तक। यही चीज संसद में भी लागू होता है। इसके अलावा सैफ चैंपियनशिप 2023 कहाँ बताया है, कांति रावा स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ है। सैफ चैंपियनशिप विजेता भारत रहा है, उपविजेता कुवैत रहा है। इसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 के विजेता कौन रहे, भारतीय रहे, लेबनान को हराकर। इसके अलावा एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 के विजेता भारत रहे, उपविजेता जापान रहे। कहां पर मैच, झारखंड में। एशियाई जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप विजेता कौन है, भारत, उपविजेता कौन है, कोरिया। मैच कहां हुआ, जापान में। इसके अलावा एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जूनियर के विजेता कौन है, भारत, उपविजेता कौन है, पाकिस्तान, और मैच कहां पे हुआ, ओमान में। ये सब कुछ नया डाटा है, नया खेल है, ध्यान रखिएगा। संविधान के निर्माण के समय आपके भाग, आर्टिकल और आपका अनुसूची पूछ रहा है, तो भाई 395, 22 और 8। आज कितना, 450 से ज्यादा। आज कितना भाई, तो 22 ही, लेकिन ये 25 भागों में विभक्त है। कैसे विभक्त हो गया, 4 से 4 का ये बना, 9 का ये बना और 9 का बी बना, तो ये 3 को बढ़ गया तो 22 से हो गया बढ़ के 25 भागों में विभक्त। अनुसूची कितने हो गए, 12। तो ये 4 को अनुसूची कहां से आया, संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया। इसके अलावा आर्टिकल 45 का संबंध, मैंने आपको कहा है कि शिक्षा का 3 जगह जिक्र है। आर्टिकल 21 के ए में है, आर्टिकल 51 के ए के 11 में है। इसके अलावा आपका आर्टिकल 45 में है। आर्टिकल 45 में जो है डीपीएसपी के अंतर्गत शिक्षा की बात करी गई है। आर्टिकल 21 के ए के अंदर फंडामेंटल राइट की अंतर्गत शिक्षा की बात करी गई है, और आर्टिकल 51 के ए के अंदर जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज के अंतर्गत शिक्षा की बात की गई है। तीनों जगह सेम बात करती है, लेकिन डिफिनेशन फर्क। जो आर्टिकल 21 के ए में है ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चे का मौलिक अधिकार होगा। बातों पर ध्यान दीजिएगा, उन बच्चों का मौलिक अधिकार होगा। 51 के ए के 11 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना जो उनको पाल रहा है उनका कर्तव्य होगा। और आर्टिकल 45 कहता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को, यानी जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। तो इस प्रकार से आप जो है तीनों को एक साथ याद रख सकते हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे दोस्त। इसके अलावा 2022 स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है, पहले भी पूछा गया है, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। लगातार 2 वर्ष से यही जो है आपका थीम रहा है देश का स्वतंत्रता दिवस पे। आजादी जो हो गया 15 अगस्त को, उस दिन पे, है ना। इसके अलावा विलायत खां का संबंध सितार से अनुष्का शंकर भी है, आपका पंडित रविशंकर साहब
साफ भी है। निम्नलिखित में से मौलिक कर्तव्य के बारे में सही क्या नहीं है, तो जो 51 के ए में नहीं आ रहा है उसके आप देख लेंगे। तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, मौलिक कर्तव्य क्या क्या है, तो कुछ तो याद होगा। ऊपर में आपने सीट देखा है ना, राष्ट्रीय झंडा के सम्मान करना, राष्ट्रीय जो गीत है उनको सम्मान करना, अखंडता, एकता और संप्रभुता की रक्षा करना, सार्वजनिक हित के संपत्ति की रक्षा करना, शिक्षा जो बच्चे वाला है उसको जो है शिक्षा दिलाना, क्या मौलिक कर्तव्य है ना, मतलब उस पेरेंट्स का कर्तव्य होगा। उसके अलावा जरूरत पड़ने पर देश सेवा के लिए तत्पर रहना, ये सब जी है हमारा मौलिक कर्तव्य के अंदर। तो देखिएगा इसमें से कौन है वो नहीं था, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पहले खेलो इंडिया युद्ध शीतकालीन गेम का कहाँ हुआ, तो पहले खेलो इंडिया शीतकालीन गेम तीनों गुलमर्ग में हुआ, 3 बार हुआ है, 3 ही बार, तीनों बार वहीं हुआ है। इसके अलावा कुनबी लोक नृत्य रिपीट किया गया गोवा में, उस दिन बताया था तरंग मेल, साओ जाओ, मड फेस्टिवल, गोवा कोंकण भाषा बोली जाती है, कोंकण तट है। इसके अलावा गोवा सबसे छोटा तट रखने वाला राज्य है, पूरे ओवरऑल इंडिया में सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। इसके अलावा गोवा में फेनी नामक पदार्थ लोग पीते हैं। इसके अलावा गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है। ये सब गोवा के बारे में कुछ बताया था। प्रमोद सावंत जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, है ना, पिल्लई साहब वहाँ के जो है राज्यपाल हैं। ये सब गोवा में जो है मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना चलाए गए हैं। ये सब जो है गोवा की बात हो गई। इसके अलावा मार्मू गोवा जो आपका है पोर्ट, ये पश्चिमी घाट का पोर्ट है। इसके अलावा स्पिनर शब्द का खेल किस खेल में, भाई ये स्पिनर आपको कौन नहीं जानेगा, तो क्रिकेट में स्पिनर होता है, पेसर होता है। ये सब क्रिकेट में बॉलर के लिए यूज किया जाता है। जो स्पिनर बॉलर होता है स्लो बॉल डालता है, उसका बॉल घूमता है। और अभी अभी जो फाइनल विश्व कप हुआ, अभी जो हुआ विश्व कप का फाइनल, उसमें स्पिनर ने कोई अच्छा खासा काम नहीं कर पाया। 5वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे, तो भाई मैंने बता रखा है कि पहला बात करेगा तो हेराड डोमर, है ना, पहला हेराड, दूसरा पीसी महालोबिस, तीसरा सुब्रमण्यम, चौथा की बात करेंगे तो एलन रुद्र हो जाएगा, और 5वां की बात करेंगे तो डीपी धर हो जाएगा। ये आज नहीं, ये करीब 20-25 साल पहले बताया था मैं, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान रखने, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है ना। मैंने 7 तक बता रखा है ना। इसके अलावा हरित क्रांति किस फसल पर अधिकांश प्रभाव डाला है, गेहूं में। और गेहूं में कौन, मैक्सिकन गेहूं में। हरित क्रांति की चर्चा इंडिया में ककरा काल में, तो लाल बहादुर शास्त्री साहब के समय में। और हरित क्रांति आया किसके समय में, तो इंदिरा गांधी के समय में। हरित क्रांति कब आया, 1967 में। कहाँ आया था, पंजाब के अंदर आया था। किस पे असर डाला, गेहूं पे। उद्देश्य क्या है, उन्नत किस्म के जो है खाद बीज का इस्तेमाल करके जो है पैदावार बढ़ाना खाद्यान्नों का। इसके अलावा हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन, विश्व में नॉर्मन बोरलॉग कौन देश के, अमेरिका के। तो ये सब कुछ हरित क्रांति से संबंधित है। इसके अलावा अर्थशास्त्र के लेखक भैया विष्णुगुप्त, चाणक्य या फिर कौटिल्य, तीनों में से कोई भी नाम। ये कौन है, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को उस समय सहारा दिया था जब चंद्रगुप्त मौर्य बहुत छोटा था, और उसे जो है बड़ा करके जो है धनानंद को हरवा के, है ना, मतलब बुद्धि से भाई, है ना, हरवा के और मौर्य वंश की स्थापना करवाए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिभावक कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, गार्जियन कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, सब चलेगा, है ना। तो ये अर्थशास्त्र लिखे थे। इनके 3 नाम है, मैं बता दिया हूँ। केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है भैया, लक्षद्वीप। और मैंने ये भी कहा है कि अगर ओवरऑल अगर आप साक्षरता दर पूछता है, लक्षद्वीप भी ऑप्शन में है, केरल भी ऑप्शन में है, तो क्या मारिएगा, केरल, तब होगा केरल। वैसे केरल ज्यादा है लक्षद्वीप से, क्योंकि इसके 94 पॉइंट समथिंग है, इसके 91 पॉइंट समथिंग आका गया था 2011 के अंदर, ठीक है भाई। भगत सिंह ने असेंबली बम क्यों फेंका, देखिए इसके 2 मतलब निकलते हैं। या तो एक लॉन्ग टर्म मंसूबा क्या है बम फेंकने का, और एक उस समय का क्या मंसूबा था। तो मुझे लगता है कि उसी समय का फेंका गया, क्योंकि इसी में तो बात बढ़ गई है ना भाई। क्योंकि भगत सिंह साहब चाहते थे कि ध्यान केंद्रित किया जाए, है ना, बम फेंकने के जो है किसी को हर्ट पहुंचाना नहीं था उस समय, तत्क्षणिक ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए फेंका गया था, ठीक है भाई। तो बताइएगा कि इसमें क्या ऑप्शन था। इसके अलावा बायोम क्या होते हैं, ये प्रवाल भित्ति, बायोम, ये सब तो एक ही जगह सही हो गया। इसके अलावा फ्लोरा फौना, ये चारों एक्स्ट्रा फैक्ट में थे, मुझे अभी तक याद है। इसके अलावा सोनल मानसिंह, ये क्या बताऊं, ये तो कितनी बार आपने देखा। तेंदुलकर समिति से एक क्वेश्चन आया था। तेंदुलकर समिति आप जानते हैं गरीबी रेखा से संबंधित है, तो इससे कोई ना कोई प्रश्न एक आया है, कोई प्रश्न क्लियर नहीं है। बिंबावती देवी का संबंध किससे है, मणिपुरी से, मैंने बता ही रखा है। बिंबावती देवी, रुक्मणी देवी, है ना, एक आपका सितारा देवी, एक आपका कलावती देवी, एक आपका चारू माथुर। तो ये जो कुछ लेडीज हैं जिनको आपको ध्यान रखना है नृत्य में, बाद बाकी क्लू से भी काम चल जाएगा जो मैंने आपको सरनेम बताया है, ठीक है भाई। तो बिंबावती और कलावती दोनों मणिपुरी से हो जाएगा, चारू माथुरो मणिपुरी से होगा, झाबीरियो मणिपुरी से होगा। इसके अलावा जो आपका रुक्मिणी देवी है भरतनाट्यम से होगा। इसके अलावा एक और कोई सितारा देवी कथक से होगा। तो ये कुछ जो है लेडीज हैं। नालनी कमालनी अस्थाना, ये तो बहुत बार आ गया, लेटेस्ट वाला है, तो आप सभी जानते हैं कथक से, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के जो है दिल्ली पुलिस में आए क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।